अक्सर आप देखते होइएगा कि विद्यालय में जो शिक्षक होते हैं उनसे ग्रामीण त्रस्त रहते हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसा विद्यालय दिखला रहे हैं जहां विद्यालय के जो शिक्षक हैं और बच्चे जो हैं यहाँ के ग्रामीणों से त्रस्त हो चुके हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम जिस विद्यालय में खड़े हैं, देखिए ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय चंगेल कन्या, ये प्राथमिक विद्यालय है तो स्वाभाविक सी बात है कि छोटे छोटे बच्चे आते होंगे पढ़ने। लेकिन ये विद्यालय कम दलान ज्यादा हो गया है। दलान इसलिए कह रहे हैं कि यदि यहाँ ग्रामीण स्तर पर किसी भी तरह का कार्यक्रम होता है, या फिर वो शादी विवाह हो या फिर किसी का कर्मकांड हो, कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका कर्मकांड हो, तो इसी विद्यालय में होता है। आइए हम इसका जीता जागता सबूत हम आपको दिखला रहे हैं कि ये देखिए, ये जो अभी लोग कल या परसों कल ही ये खाना खाए होंगे, यहाँ कर्मकांड हुआ था। और कर्म कांड होने के बाद में जो गया जी लोग भोजन करते हैं कर्मकांड के बाद, तो वो सब ये इसी जगह पे होता है। और इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे आते हैं और यदि भोजन कर लिए तो इसकी साफ सफाई की जिम्मेवारी स्कूल के प्रधानाध्यापक में छोड़ देते हैं ये लोग। और इधर आपको हम दिखलाएंगे कि देखिए, जब मुंडन का कार्यक्रम होता है, बाल छिलवाने का कार्यक्रम होता है, यही होता है। देखिए ये ब्लेड देख रहे हैं, ये ब्लेड भी ऐसे ही नंगा ब्लेड फेंक दिया जाता है विद्यालय परिसर में। देखिए कर्मकांड का जो कुछ भी सामान इधर है वो फेंका हुआ है। विद्यालय का कैंपस है, बच्चे इसमें रहते, छोटे छोटे बच्चे आते हैं। और इधर देखिए, ये इसको देख करके भी आप समझ गए होइएगा कि इसको क्या कहते हैं और ये कब और क्यों यूज किया जाता है। ये सब कर्मकांड का जो भी वस्तुएं हैं, ये सारा चीज ऐसे ही फेंका गया है। इधर इधर देख सकते हैं कुछ भोज सामग्री भी जो है फेंक दिया गया है इसमें। और ये छोटे छोटे बच्चे, इस वीडियो में हम आपको और भी दिखलाएंगे कि बच्चे इस स्कूल में आने से डरते हैं। और छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को लगता है कि सर यहाँ भूत वगैरह रहता है, हम इसमें नहीं बैठेंगे। बहुत सारे बच्चे आए थे, बच्चे आए और बच्चे डर के वजह से जो है चले भी गए। रोते हुए बच्चे का एक वीडियो भी है, सर बनाए हुए थे। और इस जगह पे भी जो है कार्यक्रम ऐसे ही लगा दिया जाता है जैसे ये दलान हो, विद्यालय नहीं दलान हो। आइए हम यहाँ के जो शिक्षक हैं उनसे ही बात करेंगे। उससे पहले यहाँ के साफ सफाई और ये जो कर्मकांड जो होता है, धूप तिल जौ जो कुछ भी होता है, इस स्थल को दिखलाइए। ये धूप तिल जौ का पूरा इसमें जो है इसी पे लगा दिया जाता है। यहाँ भी कुछ कार्यक्रम हो रहा होगा, कई सारा कार्यक्रम होता है कर्मकांड के दौरान। तो ऐसा जबकि विद्यालय के लिए जो है शिक्षा विभाग का सख्त आदेश है कि विद्यालय में आप किसी भी तरह का जो है कोई भी सामाजिक कार्यक्रम या फिर बाराती के ठहराने की व्यवस्था हो या फिर अन्य भी कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं जिससे कि विद्यालय डिस्टर्ब हो। और उसका नतीजा देखिए कि साफ सफाई पे कितना असर पड़ता है। ये जो लोग आए होंगे उनका करतूत देख लीजिए कि इतना साफ सुथरा जगह में भी ये शिखर और पान पराग गुटखा खा करके यत्र तत्र थूक देते हैं, जिससे कि यहाँ के जो रसोइया है, जो साफ सफाई करती है यहाँ, उनको भी लगता है कि नहीं सर अब हम नहीं करेंगे। और अभी तक इस विद्यालय का सफाई नहीं हुआ है, क्योंकि क्यों करे, कचरा कोई और फैलाता है। और गंदगी की सफाई को जो है हेडमास्टर साहब ही समझेंगे कि क्या कुछ कैसे सफाई होगा। मैडम, आज विद्यालय की साफ सफाई नहीं हुई है, नहीं करना चाह रही है रसोईया सब। वो लोग कर्मकांड करके यहाँ पर गंदगी फैला देते हैं। और ये साफ करने वाले कहे बच्चा सभी नहीं टिक रहा है। आया बहुत बच्चा, ढेर सारे बच्चे थे, लेकिन सब भाग गया। नहीं मैडम बहुत गंदा है। कर्मकांड कब हुआ था यहाँ? कल हुआ था। कल हुआ था। और जो भोज जो खा करके लोग वैसे ही छोड़ दिए हैं कचरा फैला करके, वो नहीं साफ किए हैं, नहीं करते हैं। हम लोग को बहुत परेशानी होती है। साफ इसको पता नहीं, ग्रामीण हम लोग रसोईया से पहले करवाते थे, लेकिन ये भी अब नहीं करना चाह रही है। ग्रामीण से आप लोगों की जब बैठक होती है तो उनको कहते नहीं है कि विद्यालय में इस तरह का जो है कोई गतिविधि? कहते हैं, लेकिन नहीं वो लोग बात मानती है। क्या कहते? बोले कि शुरू से ही तो ऐसा इसी में होता आ रहा है, शुरू से ऐसा हो रहा है। लेकिन शुरू से इतना व्यवस्था, बढ़िया व्यवस्था नहीं रहा होगा। लेकिन अब ये विद्यालय है, सुचारू ढंग से आप लोग चला रहे हैं, तो इसमें अगर कर्मकांड, बच्चे तो यहीं के ग्रामीण के पढ़ने आते होंगे। हम लोग बात से ना कहेंगे, मुखिया जी के भी उस दिन बुला कर कहे तो नहीं सर ऐसा ठीक नहीं है, इसमें बच्चे लोग डरते हैं, हम लोग को भी खराब लगता है। तो बोले कि अच्छा होने दीजिए, से हम लोग इसका व्यवस्था करेंगे, होने दीजिए, व्यवस्था करेंगे, मुखिया जी कहते हैं। आइए कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। क्या नाम है बउआ?
मेरा नाम नर्मिता कर्ण है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ और मेरा रोल नंबर 2 है। यहाँ का जितने भी लोग मरते हैं सभी का क्रियाक्रम इसी स्कूल में ही होता है। इससे आपको क्या दिक्कत है? नहीं, हमको ऐसे डर लगता रहता है। डर लगता रहता है। क्या नाम है? मेरा नाम रजनी कुमारी है। मैं क्लास 5 में पढ़ती हूँ। मेरा रोल नंबर 2 है। यहाँ जो किसी तरह का कर्मकांड वगैरह होता है तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत? क्योंकि हमको डर लगता है। मम्मी बोलती है क्या नहीं जाने के लिए। नहीं जाने के लिए डर लगता है। क्या नाम है? आदर्श कुमार। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा रोल नंबर 11 है। यहाँ जो कर्मकांड होता है उससे आपको क्या दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर ना विद्यालय, यहाँ पर पढ़ने आते हैं, यहाँ पर सब क्रिया करते हैं तो हमको डर लगता रहता है। डर लगता है। अब आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ पे कर्मकांड होता है वहाँ ग्रामीण में भी, अन्य जगह पे भी देखते हुए कि गांव के किनारे में किया जाता है कर्मकांड को, एकांत जगह पे जहाँ पे लोगों का आवागमन कम हो। आइए कुछ और शिक्षक से भी हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि सर यहाँ जो होता है इस तरह का कार्यक्रम क्यों होता है। ये ग्रामीण शिक्षिका है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कहाँ है ग्रामीण शिक्षिका? आप हैं? क्या कहेंगे मैडम, क्या नाम हुआ आपका? प्रीति कुमारी। आप यहीं के हैं? जी। यहाँ जो कर्मकांड होता है क्या ये सही है? सही तो कभी से नहीं रहा है। बच्चे डर रहे हैं। पहले की स्थिति कुछ और थी, जब हमारा कैंपस नहीं था, हमारे पास बिल्डिंग नहीं थी, उस वक्त कुछ और स्थिति थी। लेकिन जब अब सरकार इतना फैसिलिटी दे रहा है तो अब इस चीज पे रोक लगनी चाहिए। और स्कूल की तरफ से कई बार कहा गया है कि हमारे विद्यालय में ये सब चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण समझते नहीं है। अभी तक इस बात को वो नहीं समझते हैं कि ये आप ही का स्कूल है, आपके बच्चे आ रहे हैं तो आपको इस स्कूल को बेहतर बनाना है। उनका ये रवैया बहुत ही खराब है। आज के डेट में अगर हम क्लास नहीं ले रहे तो हमारे ऊपर से कार्रवाई होगी। इस बात को वो समझ नहीं रहे हैं, उल्टा हम ही लोग पे प्रेशर बना के रखे हुए हैं। बच्चे भी तो यही के समाज के हैं। हाँ, ये बात उनको समझनी चाहिए कि हमारे समाज के बीच के विद्यालय है और जब तक हम अच्छा नहीं करेंगे हमारा बच्चा विकास नहीं करेगा। हम लोग कितना कोशिश करेंगे, लड़ तो नहीं सकते हैं, सबसे बोल ही सकते हैं। अभी तत्काल की जो घटना है उसमें शायद विद्यालय प्रभारी के और मुखिया वगैरह की बैठक भी हुई थी और कहा गया था कि आपको ये चीज यहाँ नहीं करना है, सख्ती से कहा गया था। लेकिन एक होता है कि नहीं, परिसर है आपका, शुरू से होता आ रहा है तो ये चीज यही होगा। मतलब शुरू से होता आ रहा है तो यही होगा। इसको लेकर के मुखिया जी के साथ भी बैठक हुई लेकिन लोग नहीं माने, क्योंकि शनिवार के दिन ही ये चीज हुआ था। कैंपस के बीच में कुछ बना होना था, कैंपस के बीचों बीच बना हुआ था। तो जब बच्चे आए थे तो हम लोग को प्रेयर वगैरह कराने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो बुलाया गया, मैसेज दिया गया कि ये चीज यहाँ नहीं कीजिए, बाहर कीजिए। तो एक बार 2 बार कहा गया, फिर बाकी आदमी भी बैठक हुई तो प्रभारी की तरफ से तो पूरा प्रेशर बनाया गया कि हमारे कैंपस में ना हो। आप लोग अपने विभाग में इस चीज को लेकर के बीओ साहब से कंप्लेन वगैरह किए? इससे पहले प्रभारी तक की मैटर थी तो वो हैंडल करते थे। उतना ज्यादा रूप में, लिखित रूप में तो कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक, लेकिन अब लग रहा है कि करना अब करना चाहिए। क्योंकि जब चारों तरफ से कैंपस हो गया, फैसिलिटीज पूरी हो गई हुई है, बच्चे आ रहे हैं। पहले की स्थिति कुछ और थी, अब बच्चे आ रहे हैं और बच्चे का क्या नाम है या ग्रामीण का भी क्या नाम है कि जब स्कूल का ये हालत रहेगा तो बच्चे वहां पढ़ेंगे कैसे? अच्छा, कुछ ग्रामीण भी कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कुछ ग्रामीण जानबूझकर करते भी हैं। ये बीचों बीच में है ना ग्रामीण। जैसे अक्सर क्या होता है, विद्यालय थोड़ा साइड में हुआ तो समझ में आता है, ये बीचों बीच है, गांव के बीचों बीच में है। तो ये ग्रामीण की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप विद्यालय को सब साफ सुथरा रखे, सही से रखे, ताकि बच्चे की संख्या बढ़े और बच्चे निर्भीक होकर पढ़ सके। आइए सर है, इनसे भी कुछ जान लेते हैं। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? सर मेरा नाम प्रदीप कुमार है। ये जो विद्यालय का जो व्यवस्था, अक्सर ग्रामीण जो है शिक्षक से त्रस्त रहते हैं, यहाँ शिक्षक ग्रामीणों से त्रस्त। सर देखिए, परसों ये कर्मकांड जो है शनिवार के दिन से स्टार्ट हुआ था। एचएम सर समझाए थे उनको, हम तो नहीं बोले, लेकिन एचएम सर सब समझाए थे। तो ग्रामीण लोगों को का फोन आने लगा, सोर्स आने लगे, सर करवा दीजिए, क्या दिक्कत है? तो फिर सर बोले कि नहीं, ये सब बच्चा डरता है सब इस चीज से। तो तब भी नहीं माने ग्रामीण लोग, आके यहाँ पे बोले कि ना कर, यहाँ पहले से होता आ रहा है तो अब भी हम करेंगे, यही सब है। और करते हैं, उसके बाद ही गंदगी फैलाते हैं और यहाँ पे करते हैं कि टीचर्स आएगा, ये सफाई करेगा। मतलब कचरा वो फैलावे और साफ सफाई टीचर। हाँ,
आइए बात करते हैं जो साफ करते हैं, वो आज साफ मना कर दिए हैं कि हम साफ नहीं करेंगे। आखिर जानना चाह रहे हैं कि बच्चे हैं तो चलिए, छोटे बच्चे हैं वो डर जाते हैं, लेकिन आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग साफ करते हैं विद्यालय को, विद्यालय साफ आप ही करते हैं? हाँ, हम ही साफ करते हैं, रसोईया छियै। रसोईया है। हाँ। तो इसको साफ करते तो आज काहे नहीं किए हैं? सब दिन अभी कोनो तरीका भेलै से सब दिन करैत रहते, कचरा लगबैत रहते, सब दिन कचरा फैलते, तो ये के माने सब दिन हम ही साफ करबै कि हमर ड्यूटी मिलल है खाना बनावे के, साफ सफाई करे के, बच्चा के खियावे के, ये ड्यूटी ना मिलल है। तो ये जो कर्म क्रिया होते सब रसोईया करते। कर्म क्रिया स्कूल में कचरा फैला दै छै, तो कर्म क्रिया वाला क्या करते? हमरा तो ई आदेश मिलल है कि खाना बनावे, बच्चा के खियावे, बच्चा के देखभाल ई करे के है। आ ई कर्म क्रिया वाला हमरे करे के, हम नहीं करब ई सब। की नाम भेला के? सुनीता देवी। कितने दिन से रसोईया छियै? 13-14 साल से। और लगातार कर्म कांड भी विद्यालय में पहले भी तो होइत रहलै है? पहले होइत रहलै तो पहले घेरल घारल नहीं रहलै है, पर्दा रहलै है। अब घेर घार देलकै तो ई माना होय के ना चाही। हैं? की नाम भेला के? संगीता देवी। अहाँ कितने दिन से छियै रसोईया? तनके दिन से। तनके दिन से छियै। तो एकर साफ सफाई अगर कर लेब तो की दिक्कत? अहीं के ग्रामीण है के कर्म कांड होय छै ना? अरे सब दिन करत रहते पर कुछ कंप्लेन नहीं होते, सब दिन करत रहते तो लोग सब दिन एना करते, बच्चा सब डरा के भागे है। जब बच्चे सब नहीं रहते तो हम सब केकरा खाना बना के देबे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि बच्चा नहीं रहेगा तो ये किसके लिए खाना बनाएंगे? पहले अगर हुआ करता था इसमें कर्म कांड, तो पहले बाउंड्री वाल वगैरह नहीं था, एक साइड से करता रहा होगा, लेकिन अब यह व्यवस्थित हो गया, पूर्ण रूप से व्यवस्थित है। तो अब जो है बरामदा पे भी करने लगे हैं ये लोग कर्मकांड। तो आप क्या सोचते हैं? और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये मुखिया जी हैं, उनको इस बात को लेकर के सोचना चाहिए और आपसी समझौता के तहत जो है लोगों से विचार विमर्श करके विद्यालय की साफ सफाई और विद्यालय कैसे सुदृढ़ ढंग से चले, ये मुखिया जी की भी जिम्मेवारी बनती है कि शिक्षक और ग्रामीणों के बीच बैठक करके इस मामला को निष्पादन किया जाए। नहीं तो बच्चे जिस हिसाब से डर रहे हैं वो आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। बच्चों का आना स्कूल में कम हो जाएगा, तो फिर यहीं के लोगों के लिए समस्या होगी कि यहीं के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। हालांकि बच्चे में जो पठन पाठन की व्यवस्था है, बोलने के क्रम में जो बच्चा बोला है, हमको बहुत ही अच्छा लगा कि बच्चा को यहाँ जो कुछ पढ़ाया जाता होगा वो अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता होगा। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं इस विद्यालय के और इस ग्रामीण के जो व्यवस्था है उसके बारे में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें। और क्या होना चाहिए, क्या कर्म कांड करना विद्यालय में सही है? अगर सही है तो आप हाँ लिखें, अगर नहीं तो फिर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस पे जो है स्वतः संज्ञान लेकर के शिक्षा विभाग के जो बड़े पदाधिकारी है उस पे कुछ सख्त से सख्त एक्शन ले।